सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जिसने रचा शरीर तुम्हारा, जिसकी संसार पूरी रचना है, जीव जंतु दानव मानव, संसार की वनस्पति फल मेवा सब उसी की रचना है और उसी के सामने हेरा फेरी। जिसने रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा। कहते हैं कि आज भजन करना भूल गए, आज दान करना भूल गए, आज पूजा करना भूल गए, आज सेवा करना भूल गए। क्या बात है, छल कपट नहीं भूले, अपने स्वार्थ की बात नहीं भूले, धोखाधड़ी नहीं भूले, और जिसने सब कुछ दिया है, पूरा विश्व उसी की रचना है। वो जगह जगह हर व्यक्ति के कड़ कड़ में रह करके तुम्हारी इनक्वायरी करता है और उसी का नियम संयम सत्संग पूजा दान और ये सब भूल गए। क्या बात है। इसीलिए तो वो भी कह देता है कि धीरे सीने समस्या से खिला देता है, गरीबी दे देता है। वो भी कह देता है कि मैं थोड़ी देर को भूल गया, लेकिन उसका एक पल का भूलना तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। तुम तो जिंदगी भर भूलते हो, हरकतें करते हैं। जब ईश्वर अपना विकराल रूप बदलता है तो चटाई समेट देता है, फिर आदमी रोता रोता फिरता है, फिर जगह जगह नौते भरारे, जगह जगह मंदिरों में अपनी जाकर मन्नतें मांगता है। अरे मंदिर में भी तो वही है, और जो संसार का बनाया, जो संसार जिसने बनाई है वो ईश्वर भी एक गुरु ब्राह्मण के इशारे पर चलता है। तुम्हें उसकी भी बात पर ध्यान नहीं है। और फिर इसीलिए तो आप कदम कदम पर देखो, जो गुरुदेव बताते हैं, इशारा देते हैं, उसी के अनुसार काम होगा। सब कुछ नहीं हो सकता, फल नहीं बदलता, तुम्हें उपलब्धियां हासिल होंगी। तो ये सब किसने किया है? तुमने। और दोष किन पर लगा रहे हो? भगवान पर या गुरु पर। कर्म तुम कर रहे हो, सारी चीजें स्वार्थ की तुम्हारे पास हैं। आज तुम्हारे मन में है तो सेवा कर दी, नहीं मन में है तो उठाया थैला चले गए। ये कौन कर रहा है? आप अपनी व्यवस्था में हैं। आप जो पाप और पुण्य और सेवा और धर्म सत्संग की जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो तुम्हारे खाते में जा रही हैं, खाते में जा रही हैं। आज नहीं तो कल वो तुम्हारे सामने आ जाएंगी, और सामने आएंगी तो आप पछताओगे, इधर उधर दौड़ोगे, फिर मंदिरों में जाओगे, जगह जगह मन्नतें मांगोगे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का कारोबार ब्राह्मण जो गुरु है वो धरती का देवता है। उसकी बिना अनुमति के भगवान विष्णु और लक्ष्मी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपना छल कपट छोड़िए, हमारा सुझाव है प्यारे। चाहे कोई भी है, हमारा सुझाव है, छल कपट छोड़ दीजिए, मनमानी छोड़ दीजिए। आपकी मन में है तो आपने सेवा कर दी, मन में नहीं है तो उठाया थैला जी चले जा रहे हैं। तो ये सेवा तो आप अपने मन से कर रहे हैं। सेवा किन पर एहसान कर रहे हैं? सेवा है कहाँ? सेवा तो आज्ञा के अनुसार की जाती है। सेवा तो किसी का सहयोग और शांति के लिए की जाती है, वो है नहीं। माया मरी न मैं मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। आशा तृष्णा समाप्त नहीं होती है, इसलिए जरा सी सुकून मिल जाती, अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, फिर सब कुछ मैं हूं। और जब ही थोड़ा सा धक्का लग जाए तो फिर कुछ भी नहीं रहते, चटाई समेट जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मानव, ऐसा मत करो, जो तुम करोगे वो पल पल मेरी इंक्वायरी चल रही है और उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, और उसी के अनुसार डूबोगे उछलोगे, तुम्हारी जिंदगी इसी में चली जाएगी। तो मानव जीवन धारण करने का कोई फायदा नहीं होगा। कब मिलेगा?
जिसने रचा शरीर तुम्हारा उसका क्यों नाम बिसारा। जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया उसे भूल गए, जो रातों दिन मार्ग देता है, तुम्हें सहयोग देता है, ज्ञान देता है और परेशानी में तुम्हारा सहयोग देता है, उसे भी भूल गए। ये कमी किसकी है? ये अनन्य अपराध है। अनन्य अपराध जब खाते में चला जाता है तो उसका विष बन जाता है। विष, विष मीठा और कड़वा दो प्रकार का होता है, और ये विष जो है आपके लिए हानि पहुंचाता रहता है। जब 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 तब जब तब आपकी हर समस्या बढ़ाता रहता है, और सुख के लिए अपनी घाटी निवारा में दाब करके अपने जबड़े में और सुख को खत्म करता रहता है। ये सब तुमने किया है। बार बार तुमने गुरु की बात मानी नहीं, अपनी मनमानी में हो, और हर जगह व्यवस्था अपनी रखोगे तो फिर इसमें गुरु क्या करें और भगवान क्या करें? भगवान ने तो आपको सुंदर बना के भेजा है, अच्छा मार्ग दिया है। छल कपट छोड़ करके निस्वार्थ सेवा करो, और जो भी सेवा कर रहे हो आप अपने लिए। आप अच्छा करोगे तो तुम्हारे खाते में, और बुरा करोगे तो भी तुम्हारे खाते में। तो ये तुमने सब कुछ तुम्हारे हाथ में परमात्मा ने दे दिया है बागडोर। इसीलिए अब जब बुरा कर रहे हो, छल कपट कर रहे हो, तो फिर कष्ट मिल रहे हैं, तो ये दोष किनका है? ये स्वयं का दोष है। तो इसलिए मानव स्वयं को संवारिए और अपना कल्याण कर लीजिए। गलती स्वयं करते, दोष दूसरे पर लगाते हो। जिसने रचा शरीर तुम्हारा, तुम्हारा कड़ कड़ उसने एक एक अपने हाथों से बनाया। आपकी श्वासें और ये आँखें, आपकी ये मुस्कुराहट, आपके ये हाथ, आपकी ये जुभा, केवल ये सब कार्य कर रही है तो ये सब उसी परम पिता की अनुसार। वो जब तक इन चीज़ों में है तब तक ये चेतन स्वरूप परमात्मा मौजूद है, तब तक इनमें जीव स्वाद ले रही है, आंखें देख रही हैं, हाथ चल रहे हैं, और जी मुस्कुराहट आ रही है। जा दिन वो निकलता है और थोड़ा सा अपना माध्यम पलटा और तो चेहरा बुझ जाता है, उतर जाता है। जैसे सालों सालों पानी नहीं मिला है तो पौधा मुरझा जाता है। ये सब तुमने किया। जिसने रचा शरीर तुम्हारा उसका क्यों नाम बिसारा। जिसने रचा शरीर तुम्हारा उनका क्यों नाम बिसारा। क्यों मूर्ख बनो अनाड़ी। हरे भजन करो सुखकारी। क्यों मूर्ख बनो अनाड़ी। हरे भजन करो सुखकारी। सुनो 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 वचन नर नारी। हरे भजन करो सुखकारी। हर भजन के आधार पर जब हर सुख तुम्हें उन्होंने ईश्वर ने दे दिया है और गुरु ने दे दिया है, फिर आप हर भजन में हेरा फेरी क्यों? ये कमी किनकी है? लेकिन आज तक आपने नहीं सोचा है। आप अपने को संभाल लीजिए। ईश्वर दयालु है, परम पिता है, वो चमत्कारी है। वो जैसे ही तुम्हारी अच्छाई, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दान, सेवा छल कपट के बिना होना शुरू हो जाएगी, समर्पित भाव से सेवा करोगे, उसी दिन भगवान विष्णु, गुरुदेव और लक्ष्मी की कृपा असीमित हो जाएगी और धन धान्य दे करके तुम्हारे तमाम संकट हटा करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। वो किसके लिए हैं? वो तुम्हारे लिए हैं, आपकी देखरेख करने के लिए, आपका आंसू पहुंचने के लिए, आपको मुस्कुराहट लाने के लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन क्यों
तुमने उनका वायदा करके जब पूरा नहीं किया, सब कुछ उन्होंने तुम्हें दिया और तुमने उन्हीं को विसार दिया, उनका ध्यान नहीं किया, उनका सत्संग नहीं किया, उनका भजन नहीं किया, उनके अनुसार नहीं चले, तो फिर ये कमी किसने की है? ये आपने की है। इसलिए संकट का निवारा बन गए हैं। संकट ने तुम्हें जबड़ों में दाब लिया है और सुख जो है सभी समाप्त करके कष्टों का दरवाजा खोल दिया है। इसलिए फिर भी भगवान विष्णु और गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने को संभालिए और संभाल करके आप अपने का बदलाव कर लीजिए। फिर से ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा होते देर नहीं लगेगी और देर पल में ही सब कुछ बदल देंगे। कृपा दृष्टि हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती है। बिना कृपा के कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार वे मतलब करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं चलेगा। सुनो सुनो बचन नर नारी, हर भजन करो सुखकारी। खाना पीना सो जाना, ईश्वर ने तरह तरह की आपको पकवान और दुनिया की सारी वस्तु दी हैं। क्या पी करके सो जाना, खा करके और पी करके और सो गए। खा करके पी करके सो जाना, ये सब है पशु समाना। पशु भी नाद खाता है और बस अपनी जमीन पर बैठा और सो गया। आपने मानव के कर्तव्य कहां किए हैं? खा पी करके सो जाना, ये सब है पशु समाना। जो पशु करते हैं वही आप कर रहे हैं। पशु का भी काम है खाया पिया और सो गया, वही आपका काम है खाया पिया और आपकी चारपाई। फिर विष्णु जी क्या कह रहे हैं? क्यों देह, मैंने कितना सुंदर शरीर और विवेक ज्ञान सब कुछ देकर भेजा है, फिर इसको रखने के और मानव बनने का फायदा क्या हुआ? खा पी करके सो जाना, ये सब है पशु समाना। फिर क्यों देह, फिर क्यों देह मनुष्य की धारी, क्यों देह मनुष्य की धारी। हरे भजन करो सुखकारी। फिर इस मानव का जीवन जो है चोला आपने रंगा है, मानव जीवन में आप आए हैं। मानव जीवन कर्मे होनी है, ये उत्तम होनी है। इसमें जीव जंतु दानव मानव सभी इसकी सराहना करते हैं। किसान हमारा अन्न देवता है, अन्न देवता है, इसकी सभी सराहना करते हैं। साधु संत और मांगने वाले सभी उन्हीं के पास आते हैं। जीव जंतु नाना प्रकार से उन्हीं की सराहना करते हैं। चिड़ै चांगुले उनके खेतों के अनाज उगाए हुए में अपना पेट भरते हैं। इसलिए कहते हैं किसान हमारा अन्नदाता है। सुनो सुनो बचन नर नारी, हर भजन करो सुखकारी। जब उन्होंने कहा है कि तुम मानव जीवन धारण करके और पशुओं जैसे नेचर कर रहे हो, जीव जंतुओं को सता रहे हो, फिर ये मानव तन रखने का तुम्हें क्या फायदा हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। सोना आपके पास रखा है, आपके काम नहीं आ रहा है। पानी आपके पास है लेकिन पी नहीं पा रहे हैं। मिठाई आपके फ्रिज में रखी है लेकिन शुगर है, आप खा नहीं पा रहे हैं।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने दान पुण्य नहीं किया है, आपने छल कपट किया है, मानव तन लेकर के पशुओं जैसे व्यवहार किए हैं। वो केवल आप अपने को धोखा दे रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। इसलिए जैसा जो करेगा वैसा ही फल मिलेगा। ये करनी भरनी का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये जीवन एक सफर है। पति पत्नी के जो सहयोग मिले हैं, माता पिता और संतान के सहयोग मिले हैं, गुरु और शिष्य के सहयोग मिले हैं, भक्त और भगवान के सहयोग मिले हैं, ये सब क्या है? ये सहयोग जीवन यात्रा के लिए, एक सफर के लिए एक साधन है। सफर के लिए, जहां आप सफर कर रहे हैं, अकेले हैं तो आपको अकेलापन महसूस होगा। इसलिए ईश्वर ने आपको अलग अलग तरह तरह की वनस्पतियां, तरह तरह के फल, तरह तरह के जीवन यात्रा के लिए सुख उपलब्ध कर दिए हैं, लेकिन आप फिर भी उनमें कुल्हाड़ी मार देते हैं, तो वो क्या करें? जीवन सफर के लिए आपने सुंदर परिवार दे दिया है, आपको जीवन संगिनी दे दी है, आपकी जीवन में दुख बांटने के लिए, खुशहाली प्रदान करने के लिए, आगे वंश चलाने के लिए आपको परिवार, आपको संतान दे दी है। पैसा, वस्तु खरीदने के लिए आपको और लक्ष्मी ने पैसा दे दिया है। आपको सब कुछ समय समय से सब कुछ हर जगह दिया है, लेकिन फिर भी आप ईश्वर के नाम को अनदेखी कर रहे हैं। उसने सब कुछ बनाकर भेजा है और फिर भी उसकी बात को नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सुख चाहते नहीं हैं। आप अपना समय समय का आराम, समय समय का सुख आप अपना भोगना नहीं चाहते। इसलिए आप बार बार अनदेखी करके और ईश्वर के नाम को विसार रहे हैं। देह मनुष्य की धारे, हर भजन करो सुखकारी। पशु भजन नहीं कर सकता क्योंकि वो भोग योनि में है, तुम कर्म योनि में हो। ईश्वर ने मानव की रचना करके बड़ी प्रसन्नता महसूस की कि मानव मेरा मुझे संसार जीव जंतुओं को बड़ा सुकून पहुंचाएगा। मानव भजन पूजा दान सेवा और सत्संग करके मेरे को सुकून प्रदान करेगा, और जब मानव खुश होगा तो फिर मेरे को खुशी मिलेगी। इसी में मेरा और मानव का दोनों का आनंद मंगल समावेश बना रहेगा। लेकिन मानव ने स्वयं बदल दिया है। सुनो सुनो बचन नर नारे, हरे भजन करो सुखकारी। जब कह रहे हैं कि हरि भजन से ही सुख मिलेगा, फिर आप उसको क्यों नहीं अपनाते? आप और हरि भजन, विष्णु भजन करने में कोई खर्चा नहीं हो रहा है। आपको किसी प्रकार की किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप मन से, भाव से, श्रद्धा से, लगन से और प्रेम के साथ उसको हृदय से ध्यान कीजिए। वो तो परम पिता है, दयालु है, आपकी बात को समझ लेगा। जब हृदय का हृदय से तार जुड़ेगा तो फिर वो पल नहीं लगाएगा, आपके पास आकर के आपके हृदय में आएगा, आपके सपने में आएगा, और फिर आपके सामने आकर के भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुम्हारा दीपावली के सुनहरे अवसर पर तुम्हारा कल्याण कर देगा। लेकिन इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि आप अपने को अभी संभाल लीजिए, संभाल लीजिए। हर मानव जीव जंतु दानव सेवा कोई भी किसी प्रकार की है, वो स्वयं की गलती का स्वयं भुगतान कर रहा है। ईश्वर किसी को अच्छे की जगह पर दंड नहीं देता। ईश्वर को खामखा दोष लगाते हैं कि भगवान अन्यायी है। अरे नहीं, तुम अन्यायी हो, तुम अपना करके और भूल जाते हो। किसी में लाठी मारी आप भूल गए, किसी में गोली मारी आप भूल गए, किसी के सामने झूठ किया, छल कपट किया और गाय जाकर के कसाईयों के हाथ में थमा दी, आपने ब्लेड का तार लगा दिया। तो ये सब अपराध ही तो है। ये अपराध लगातार करते चले जा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं वो सब अच्छा कर रहा हूं। आपने कभी अपने से पूछा है? कभी ईश्वर की ध्यान की मुद्रा में जाकर के कभी ईश्वर के लिए अंतःकरण में अनुभव किया है?
ईश्वर भी तुम्हारे शरीर में आना जाना रहता है, क्योंकि ईश्वर का आना जाना नहीं रहे तो ये श्वास प्राणी जो है, रूह है, ये क्या है? ओम विष्णु हरि घट घट वासी। ओम जो है सृष्टि निर्माण करता है और विष्णु तुम्हारा पालन पोषण करता। हरि आपकी रूह है, प्राणी है, बोलता पुरुष है, जो आपके अंदर ये आपकी जीवन काया चला रहा है। हरि जिस दिन निकल गया इस शरीर से, वह दिन शरीर काया तुम्हारी मुर्दा हो जाएगी। और ऐसी स्थिति, यहाँ का खेल और ईश्वर का खेल समझिए, वो कितना ख्याल करता है तुम्हारा, भक्त का कितना ख्याल करता है वो। देखो कहां से कहां समझ लेता है। देखो एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा है और एक शिकारी नीचे है। शिकारी नीचे से निशाना लगा रहा है कि कबूतर मेरी शिकार है। दूसरे की रचना है, तुम अपनी शिकार समझ रहे हो उसे, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता बदल गई। दूसरे के धन को अपना धन हड़पना चाहते हो और दूसरे की जीवन के लिए अपनी शिकार बनाना चाहते हो। ये तुम्हारी मानसिकता बदल गई है और अपराध शुरू हो गया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी क्षीर सागर से देख रहे हैं कि नीचे से एक शिकारी हमारे भक्त कबूतर पर निशाना लगा रहा है, ऊपर से बाज मंडरा रहा है, ऊपर से बाज मंडरा रहा है। बाज सोच रहा है कि मैं उठा लूं इस कबूतर को, और शिकारी सोच रहा है कि मैं इसे अपने निशाना लगा करके मार करके और इसे मैं अपना निवारा बना दूं। वाह, कितना अच्छा कर रहे हो। आपने कभी सोचा ये मानव रचना सुंदर ईश्वर ने इसलिए थोड़ी की है कि आप जीवों पर प्रहार करो, आप देश पर प्रहार करो, आप साधु संत ब्राह्मणों की निंदा करो, और आप भजन पूजा से हट करके जो वायदा करके आए हो और उस भजन से हट करके आप अपनी मनमानी करो। इसलिए भेजा है, यही वायदा करके आए। जन्म जन्म के भागों से परदेही प्राणन पाता है और विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। आपने अपना वायदा करके पूरा नहीं किया है। आप तो ऐसे माया में लुप्त हो गए हैं जैसे आप साथ लेके जाएंगे। अरे चिंता मत करो, सब यहीं रहेगा। ईश्वर ने एक अपना विधान ऐसा बनाया है कि खाली हाथ आओगे और जब जाओगे ना तो एक एक कौड़ी और ये शरीर और ये कपड़ा भी यहीं छोड़ दिया जाएगा। केवल रूह आई है दुनिया में और रूह ही तुम्हारी वापस जाएगी। ईश्वर ने एक नियम विधान ऐसा बना दिया है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। कहते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति को इस्तेमाल करेंगे, मेरा परिवार है। अरे परिवार तुम्हारा ये जीवन शरीर नहीं है, ये शरीर तुम्हारा परिवार नहीं हो पा रहा है तो आप पत्नी पर और बेटा पर विश्वास करते हैं। अरे बेबी, तुम्हें एक जीवन सफर तय करने के लिए मिले हैं। आप सफर में आपको अकेलापन महसूस हो, इसलिए जीवन यात्रा सफर करने के लिए आपको एक साधन मिला है। ईश्वर ने आपको साधन उपलब्ध किए हैं, आप उन्हें सब कुछ समझ बैठे। तो आप छल कपट धोखा गद्दारी दलाली बेईमानी कर करके मकानों में और दुनिया इकट्ठी करने में ऐसे जुटे हैं जैसे हम कभी यहाँ से जाएंगे नहीं। अरे प्यारे, जा दिन उसका नजर बदलती है ता दिन बिना नोटिस के धरती वारी ये हमारी अदालतें हैं, ये नोटिस देकर के फिर भी तुम्हें उठाती हैं और वो बिना नोटिस के ही तुम्हें बिना मुहूर्त के उठा ले जाएगा और ता दिन तुम्हारा सब का सब यहाँ के तहीं पड़ा रह जाएगा। उसके समय पछताने से कुछ नहीं होगा। और नीचे से देखता है कि शिकारी ऊपर से बाज मर रहा है और कबूतर अपने भगवान विष्णु के ध्यान मगन है। आप भक्त हैं ही कहां? आपके अंदर छल कपट अहंकार भरा हुआ है। आप भक्ति का आडंबर करते हैं, सेवादारी का आडंबर करते हैं। सेवादार हैं कहां? अरे सेवा दिल से और भाव से की जाती है। सेवादार का मतलब है कि अपनों नहीं खाओ और जनता को खिलाओ। सेवादार एक समाज के लिए एक माता पिता की जगह पर होता है।
आप आए सेवा करने के लिए हैं और आप सेवा करा रहे हैं, ये भी अनन्य अपराध है। ये जिस दिन खाता भर जाएगा बाद दिन बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करेगी, बाद दिन भगवान विष्णु तुम्हारी बुद्धि का हरण कर लेगा और तुम्हारी जैसी सोच और भावना होगी वैसा ही तुम्हारी सोच बढ़ा करके और सब कुछ तुमसे ही भुगतान करेगा। वो चतुर्भुजी परमात्मा है, ब्राह्मण गुरु का शुभ चिंतक हितकारी है। और जैसे ही उसने निशाना लगाया और निशाना लगाते ही भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी चिंता मत करो, मैं अपने भक्त के पास हूं, मैं भक्त का तो कुछ कोई बिगड़ने नहीं देता हूं, चाहे जग बैरी हो जाए, जग बैरी हो जाए, और जिसका मेरा और उसका तार जुड़ा हुआ है, सच्ची भक्ति और सच्चा आह्वान है, तो लक्ष्मी चिंता मत कीजिए, मेरे भक्त का कोई भी तिल बिगाड़ने वाला धरती पर पैदा नहीं हुआ। और जैसे ही उसने निशाना लगाया मारने को तैयार हुआ और नीचे से एक सर्प तैयार हुआ और सर्प ने उस शिकारी के पैर में मुंह मारा है और वैसे ही उसका निशाना चूक गया। और निशाना चूकता है तो कबूतर भक्त बच गया और जाकर के बाज में लगा। शिकारी ने शिकारी को मार दिया और भक्त की भगवान विष्णु ने रक्षा करके और उसका कल्याण कर दिया। लेकिन तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम तो सब कुछ अपने अधीन कर चुके हो। तुम तो यहां कोई मुखिया है ही नहीं, केवल दो ही मुखिया हैं, या तो गुरु या फिर भगवान विष्णु, और कोई नहीं। यहां और सब अन्य सेवक हैं। सेवा भाव से, लगन से, श्रद्धा से, समर्पित भाव से कीजिए, भगवान विष्णु निश्चित ही तुम्हारी समस्या हटा करके आपका आनंद मंगल निश्चित करेंगे। मेरे भगवान विष्णु तो न्यायाधीश हैं और छांट छांट करके न्याय करके और कल्याण करते रहते हैं। एक राजा चले जा रहे, यानी साधु संतों से भी कर ले लेता था। और बड़ी सुंदर बात है, साधु संत किसी राजा के कोई कार्यकर्ता तो है नहीं, ये तो स्वतंत्र हैं। ये जब भी साधु ब्राह्मण जब भी चाहें तो राजा से सीधे मिल सकते हैं। रात के 12 बज रहे हो चाहे 1 बज रहा हो, इनको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान विष्णु ने और कृष्ण जी ने इनको अपना दरबार हमेशा खुला रखा है, क्योंकि ये तुम्हारे कार्यकर्ता नहीं है जो तुमसे पूछ के जाएंगे, तुम्हारे नियम देखेंगे, तुम्हारा विधान देखेंगे। ये तो ईश्वर है और ईश्वर भी इनका आदेश का पालन करता है। ईश्वर भी ये आदेश करते हैं, ये धरती के देवता हैं। इसलिए उन्होंने जाते हैं, एक साधु जी जा रहे हैं और अपनी यात्रा करते हुए विष्णु जी का गुणगान करते हुए, और उधर उन्होंने देखा कि राजा अपने सेना को लेकर के खड़े हुए हैं और मंत्री ने रोक लिया, मुनिराज ठहरिए। क्यों, क्या बात है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुनिराज, हमारे राजन खड़े हुए हैं और हमारा नियम है कि बिना यहां से कर के, बिना टैक्स के, बिना कर के यहां से कोई भी आगे नहीं जा सकता। मुनिराज ने उत्तर दिया, अरे हम तो साधु संत हैं, हमारे पास कर देने के लिए कहाँ रखा है? जमीन हमारे पास नहीं, मकान हमारे पास नहीं, व्यवस्था हमारे पास नहीं, आप हमसे कर क्यों नहीं लेना चाहते हैं? अरे राजा से कह दो, ये साधु हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये इनके पास कर न देते हैं न लेते हैं, ये तो भगवान विष्णु के भक्त हैं। कहने लगे ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये सब कुछ नहीं चलेगा, कर आपको देना पड़ेगा। और मुनिराज ने अपना विचार किया, अगर देना ही पड़ेगा तो चलो ऐसी चीज दे दूं जो तुम्हारे जीवन में काम आ जाए। और मुनिराज ने अपने थैले में हाथ डाला और एक सुई धागा निकाला, और सुई धागा निकाल करके मुनिराज ने और उन्हें थमा दिया। कहा, जाओ ये राजा को दे दो, ये ही मेरे पास दक्षिणा है, ये ही मेरे पास टैक्स है।
मंत्री देख रहा है, कहने लगे महाराज ये सुई धागा का मैं क्या करूंगा। अरे कहने लगे तुम तो असली चीज जो तुम्हारे फायदा की है तुम्हारे राजा की, वही तुम समझ नहीं रहे हो, वही तो तुम समझ नहीं रहे हो। और अच्छी चीज तुम्हारा शुभचिंतक जो है ब्राह्मण गुरु हो सकता है, वो और कोई नहीं हो सकता। ये ऐसी चीज और कोई नहीं देगा क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि राजा तुम्हारा जब जाएगा, जब तुम्हारा राजा यहां दुनिया से जाएगा तो संपत्ति तो लेके जाएगा नहीं। अगर जाते पर जाएगा काव हिसाब से कहीं कफन फट गया तो काय से सिलेगा, काय से सिलेगा। इसलिए ये सुई धागा राजा को जाकर दे दो, इसका रास्ते में जाते हुए कफन फट जाए या फिर शरीर फटे तो इसी सुई धागा से सिल करके और उसमें जोड़ लगा दिया जाएगा, इसलिए उसके काम आएगी। हम राजा का हित चाहते हैं। मंत्री चक्कर में पड़ गया, सोचने लगा मुनिराज ने ये कर्रा फंदा लगा दिया। अब यहां भी मैं समझा रहा हूं, कह रहा हूं, और राजा के पास मैं डांट झेलूंगा जाकर के। वहीं से सीधे चले जाते हैं, राजा के पास पहुंचे। राजन मुनिराज ने, इनके पास कोई कर तो है नहीं, इन्होंने सुई धागा दिया है महाराज। राजा कहने लगे सुई धागा का क्या होगा, इससे क्या काम चलेगा, कर में हमें कर पैसा चाहिए। कहने लगे महाराज उन पर पैसा नहीं है, और उन्होंने सुई धागा दिया। बोले इसका क्या होगा, बोले ये महाराज स्वयं पूछ लो। और मुनिराज से निवेदन किया तो राजा चल करके मुनिराज के पास स्वयं आए और गुस्सा में चले आ रहे हैं बड़ी तेजी में कि महात्मा का दिमाग खराब हो गया है, हम कर मांग रहे हैं और सुई धागा देकर के हमें पागल समझ लिया, हम राजा हैं, आगे बढ़ो। पागल कौन है इसका आपको प्रमाण मिल जाएगा, प्रमाण मिलेगा। आप अभी आप अपने को होशियार समझ रहे हैं, आप राजा हैं, और साधु को पागल समझ रहे हैं। आप आगे बढ़िए, आपको प्रमाण मिल जाएगा हकीकत में पागल कौन है। जाकर के पहुंची, कहने लगे मुनिराज क्यों मेरा समय खराब कर रहे हैं, यहां से बिना टैक्स दिए कोई नहीं निकलता है। कहने लगे अरे राजन आप अकारण क्रोध कर रहे हैं। हमेशा क्रोध के लिए, काटने के लिए एक प्रेम की ऐसी धारदार हथियार है, जहां कोई सामने वाला क्रोध कर रहा है और तुम मुस्कुरा करके उसके सामने उसे उत्तर भले ही दे दीजिए, लेकिन उसके क्रोध को वो काटने का काम, पहले तो बढ़ेगा क्रोध उसका, क्यों कि जी मेरा हंसी से मेरा अपमान कर रहे हैं। जब थोड़ी देर देखेंगे तो तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा प्रेम भरी वाणी उसके क्रोध को काटने लगेगी। जाकर के उन्होंने कहा कि ये मुनिराज मुझे क्यों मेरा समय व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं, और भी मुझे कर लेना है किसी से। कहने लगे राजन मैं तुम्हारा समय व्यर्थ कहां कर रहा हूं, आप अपना समय, अपना कीमती व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं आए हैं, आप न्यायाधीश हैं, ईश्वर ने तुम्हें कमान दे दी है, और सबसे पहली रक्षा साधु संत ब्राह्मण गाय और सनातन की तुम्हारे हाथ में बागडोर सौंप कर भेजा है, और आप उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अन्याय का शब्द जैसे ही मुनिराज का और ऋषि मतलब राजा के कान में जाता है, राजा वहीं एकदम सद जाते हैं। कहने लगे आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहने लगे नहीं नहीं, मैं आरोप लगाने वाला कौन होता हूं, ईश्वर ने आपको यह पद देकर राजा का भेजा है, आप राजा का पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप ये समझ रहे हैं कि मैं राजा हूं, मैं आदेश देकर के साधु संत ब्राह्मणों पर गोली चलवा करके उन्हें मरवा करके और मैं अपनी सत्ता संभाले रहूंगा, कुर्सी पे बैठा रहूंगा। राजा रावण की लंका सोने की थी,
और 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे। उसने साधु ब्राह्मणों के रक्त निकालने के बाद उसी दिन से उसके राज्य में आग लगना शुरू हो गई और उसके यहाँ कोई भी नहीं बचा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण और गुरु की, साधु की निंदा करने वाले को, रक्त निकालने वाले को अवतार धारण करके और उसका सफाया कर दिया। जिसके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और ताके घर में दिया न बाती। समझ ले राजन, और तुम भी बोई करने जाते हो, लेकिन तुम्हें कर लेना है। और मेरे पास जो है बोई तो दूंगा, मेरे पास सुई धागा है, ये दे रहा हूं। और ये राजन, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। कहां काम आएगी? जब तुम जाओगे अंतिम यात्रा पर तो कहीं कफन फट गया तुम्हारा, तो काय सिलोगे? वहां कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, वहां तुम्हारा परिवार कोई किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा। सुई धागा ये साथ लेकर के जाना, और कफन फट जाए वहीं सिल लेना, शरीर फटे वहीं पर शरीर को भी सिल ले, टांका मार लेना। ये मैं ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपहार दे रहा हूं। ये तुम्हारे बारे में और दुनिया में कोई नहीं सोच सकता जो मैंने सोचा है। आपके कफन सिलने के काम आएगी, शरीर फटेगा तो उसमें टांका लगाने के काम आएगी। हे राजन, अकारण क्रोध करके आप अपना व्यर्थ समय व्यतीत कर रहे हैं। कीमती श्वासें हैं, इनका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कीजिए। साधु संत ब्राह्मण और सनातन का आदर कीजिए। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मुनिराज ने राजा की बुद्धि पर अपना छापा जमा दिया। राजा समझने लगे कि मुनिराज तो ज्ञानी हैं और मैं ही पागल हूं कि मैंने साधु संत की रक्षा के लिए, और मैंने जब भी कोई पुलिसकर्मी हो या कोई भी नौकरी में जाए या कोई नेता बने तो ये शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं और शपथ लेकर के अपना आगे बढ़ जाते हैं। फिर तो जी अंधी कमाई करते, अंधी कमाई। फिर ये कसम खाते हैं कि हम कभी भी देश के प्रति, साधु संतों के प्रति और कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, दलाली नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और किसी प्रकार का अन्याय नहीं करेंगे। ड्यूटी अपनी जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे। हम सेवक बन करके सेवा करेंगे, ये हम शपथ लेते हैं। और कसम को भी खा करके ये ऐसे लील जाते हैं और फिर अपराध पर ही, दलाली और छल कपट पर, धोखाधड़ी पे अपनी कमर कस लेते हैं। इसलिए इनकी समस्या, इनकी कमाई इनको ही नष्ट कर देती है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर कहता है और बढ़ो, और बढ़ो, और आगे खाई खुदी हुई है, उसी में गिर करके तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हे राजन, आप अपनी बुद्धि का विकास कीजिए। आप साधु के सामने खड़े हैं, ऊंची आवाज में बोलने का तुम्हें साहस कहां से आ रहा है? तुम अपने राजा पद का और जो है अपमान दिखा रहे हो। और हे राजन, अगर मैं अभी चाहूं तो तुम्हें यहीं पर जलाकर राख बना दूंगा। आप सोचते हैं कि कुर्सी सत्ता का इतना बड़ा पावर है? नहीं, आप अज्ञानता में हैं, अज्ञानता में हैं। हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, भक्त हैं। अगर हमारा क्रोध बढ़ गया तो राजन, तुम्हें घर नहीं मिलेगा, यहीं ढेरी बन जाएगी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने एक ही अश्राप में जला करके उनकी राख बना दी। तो आप फिर भी समझ में नहीं आया? आप फिर भी समझ नहीं पाए? साधु संत और ब्राह्मण का सीधा तार भगवान विष्णु से जुड़ा रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के हृदय मस्तक में निवास लिया और लक्ष्मी ने उनके पैरों में निवास लेकर के और दुनिया का कल्याण करने के लिए मार्ग दे दिया है। ब्राह्मण धरती का देवता है और तुम्हारी फिर भी समझ में नहीं आया? हे राजन, मैं तुम्हें समझाता हूं, आप समझ लीजिए। इतने सुनकर के राजा का अहंकार हट गया। राजा ने सोचा कि ऋषिराज तो ज्ञानी है और मैं ही पागल हूं।
ये ब्रह्म ऋषि हैं, ये तो कैसे अज्ञान हो सकते हैं? ये तो ज्ञान का स्रोत हैं। ये नहीं, भगवान विष्णु इनके हृदय मस्तक में बोल रहे हैं। इसलिए जो भी इन्होंने कहा है वो कट सत्य है। और मैं अज्ञान हूँ, जो मैंने साधु संत ब्राह्मणों को और देश और सनातन की रक्षा करने के लिए जब मैंने राजा बना तो मैंने शपथ ली, कसम खाई, और इस सब को छोड़ करके और मैं इन्हीं को सताने में लग गया हूं, तो बुद्धि तो मेरी भ्रष्ट हो गई है। इसलिए राजा ने अपने को महसूस किया और महसूस करके मुनिराज के पैरों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे, हे गुरुदेव, हे ब्रह्म ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। वैसे तो ये अनन्य अपराध है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। हो सकता है कि आप तो दया मूर्ति हैं, आप मुझे क्षमा कर देंगे तो फिर मैं धन्य हो जाऊंगा। इसी प्रकार गिड़गिड़ा करके रो करके राजा ब्रह्म ऋषि के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। ब्रह्म ऋषि ने उन्हें उठाया, उनके आंसू पहुंचे कि हे राजन, आज तक तुमने जो भी अन्याय अपराध किए हैं इसी का आपको फल भोगने को मिल रहा है। आज से आपका ये जीवन शुरू एक नया हो रहा है। आज से ब्रह्म ऋषि की रक्षा में और कृपा में जो जीवन शुरू होगा, आज से तुम दानी होगे, धर्मात्मा होगे। देश और समाज की जब आप राजा बने, आपने शपथ ली, उसका ध्यान कीजिए, उसी के अनुसार चलिए, उसी के अनुसार साधु संत ब्राह्मण और देश के समर्पित भाव से सेवक बन करके रहिए। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। और हे राजन, अगर आपको ये लगता है कि सुई धागा मेरे काम का नहीं है, कहने लगे नहीं गुरुदेव, मेरी आंखें खुल गई हैं, आंखें खुल गई हैं। जो राजा का और देश और समाज का ब्राह्मण ऋषि जो शिवचिंतक हो सकता है, वो दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। कहने लगे राजन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सुई धागा तुम्हारे काम की चीज नहीं है तो ठीक है, ले जाइए, और जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो फिर मैं वहां पर आऊंगा। जहां आप जाएंगे अंतिम यात्रा पर, वहां पर आप आएंगे तो वहां मैं आपका पैसा चुकता कर दूंगा और सुई धागा वहां पर वापस मुझे दे देना। कहने लगे गुरुदेव, आप मुझे अब शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आपकी छत्र छाया में मेरा ज्ञान जाग गया है, मेरी मानवता जाग गई है। राजा का मुझे श्रवण हो गया है कि हकीकत राजा का कर्तव्य क्या है। राजा का कर्तव्य है, अगर ब्राह्मण साधु उनकी छत्र छाया में आ जाए और उनके राज्य में आ जाए तो राजा को स्वयं चल करके ब्राह्मण साधु का आदर करना चाहिए। और आदर जब कर देते हैं, ऐसे राजा युगों युगों तक इतिहासों में हमेशा अपनी कुर्सी संभाले रहते हैं और उनको कोई उतारने वाला पैदा नहीं होता। उन पर गुरुदेव ब्रह्म ऋषि और भगवान विष्णु की सदा कृपा बनी रहती है और वो हमेशा अपनी कुर्सी पर तैनात बने रहते हैं। वो ही इतिहास और मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। कहने लगे गुरुदेव, ये सुई धागा कोई भान ले जा नहीं सकता, एक छदाम नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा, अरे पागल, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि तू साधु संतों से और सबसे पैसा इकट्ठा करने में, रिश्वत लेने में तू अंधा हो गया है। आज तुझे सबर आ रहा है कि कुछ नहीं ले जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, सुई धागा नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी तू इतना इतना अपराध कर रहा है, साधु संत ब्राह्मणों को ठग रहा है, दलाली कर रहा है। हर जगह दलाली का एक ऐसा माहौल बना दिया है, इस दलाली ने भारत को खोखला कर दिया है। और बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, बड़े बड़े धनाढ्य हुए, सभी संपत्ति छोड़ के गए, और जो धर्मात्मा हुए वो इतिहास में नाम ले गए, वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास कर रहे हैं। बार बार धर्मात्मा राजा बन करके धरती पर आ रहे हैं और आज अपने सनातन के लिए आगे बढ़ा करके और समाज सेवा करके, साधु ब्राह्मण का आदर करके और अपना नाम इतिहासों में ला रहे हैं।
राजा ने बार बार मुनिराज के पैर पकड़े और कहा, मुनिराज अब मुझे ज्ञान हो गया है, हे ब्रह्म ऋषि मुझे क्षमा कर दीजिए, हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर दीजिए, कोई कुछ नहीं ले जाएगा। हकीकत में जो भी मैंने अपराध किया है उससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दलाली से, छल से, कपट से और बुराइयों से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और माया का पर्दा पड़ गया, इसलिए मैं अच्छे बुरे को भी समझना भूल गया। साधु संत की रक्षा और देश और समाज की और मंदिरों की, तीर्थों की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य होता है, मैं ये भी भूल गया। हर जगह मंदिरों से, हर जगह आश्रमों से, हर जगह साधु संतों से कर लेना शुरू कर दिया और मैं अपना पक्ष और अपना अधिकार भूल गया कि मैंने क्या शपथ ली है राजा बनते समय, मैं ये भी भूल गया। हे गुरुदेव, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, आप तो सबसे करीब और निजी मेरे हैं, आपने मेरी जो सदमार्ग दे करके और मुझे मेरा कल्याण किया है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, बार बार मुझे क्षमा कीजिए और अब मैं हर कदम आपके ही अनुसार रखूंगा और आप मेरा उद्धार कर दीजिए। गुरुदेव ने आंसू पहुँच करके और भक्त को और जितनी भी सेनापति थे, सब जितनी उनकी सेना थी, सबको ज्ञान मिल गया, सब ने अपना अपना मार्ग बदल लिया, दलाली छोड़ दी। राजा का सबसे पहला कर्तव्य उद्देश्य है कि आए हुए साधु ब्राह्मण को भगवान समझ करके उनका आदर करे और उनको अपने करीब ऊंचे सिंहासन पर बैठाल करके और उनका पूर्ण स्वागत करे, उनकी आए हुए उनकी समस्या के बारे में पूछे और मिनट से पहले उनकी समस्या हल करने का काम करे। तब ब्राह्मण गुरु तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं और तीनों से मिलकर के भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव घटघटवासी जी तीनों मिलकर के जब आशीर्वाद देते हैं तो राजा हमेशा कुर्सी पर तैनात बने रहते हैं और अपना इतिहासों में नाम लिख करके और भगवान विष्णु अपने साथ ऐसे राजाओं को जोड़ने का काम इतिहासों में कर देते। सुनो सुनो बचन नर नारे, हर भजन करो सुखकारी। सब कुछ ईश्वर ने दे दिया है, हरि भजन से ही तुम्हें सब सुख मिलेंगे, लेकिन तुम भजन भूल गए हो। तो ये अपराध किनका है? राजा को एहसास हो गया कि ये सब अपराध मैं कर रहा हूँ। जब मैंने शपथ ली तो फिर मैंने ये नियम अपनाए, मैंने अपनी शपथ ली, कसम खाई कि मैं किसी देश के बारे में कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं करूंगा, हमेशा न्याय करूंगा, दलाली नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा और कभी किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। साधु ब्राह्मण का हमेशा भगवान समझ करके और उनका आदर करूंगा, उनकी समस्या को पल भर में हटा करके और अपना फर्ज उतारूंगा। तो घटघटवासी जी ने कहा, फर्ज, कर्ज और मर्ज। फर्ज हर मानव पर होता है, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो। जब जीवन में मानव धरती पर आता है, जन्म लेता है, तो फर्ज, कर्ज और मर्ज। जिसने अपना फर्ज नहीं निभाया वो कर्जदार हो गया। कर्जदार तो साधु का कर्ज, ब्राह्मण का कर्ज, धरती का कर्ज, देवताओं का कर्ज, माता पिता का कर्ज, ये सभी कर्ज धरती पर लेकर के मानव जन्म लेता है। और ये कर्ज नहीं उतारता फर्ज निभा करके, और फर्ज निभा करके जब वो बड़ा होता है तो ये दलाली, छल कपट में लग जाता है, जीव जंतुओं को सताने लगता है। तो उसने फर्ज नहीं निभाया तो फिर वो कर्जदार का कर्जदार है, और जब कर्जदार रहेगा तो समझ लीजिए मर्जदार हो जाएगा।
मर्जदार हो जाएगा। क्यों कि आपने फर्ज नहीं निभाया, तो कर्ज आप पर एडवांस है, और कर्ज मांगने वाले जब आएंगे तो ये आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तो ये आप रोगी हो जाएंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा, दवाइयाँ खाने पड़ेंगी, जो बीघा 2 बीघा है भाव बिक कर के तुम्हारे इलाज में लग जाएगी, अंतिम श्वासें बिल्कुल विराम हो जाएंगी, तो तुम्हारी आना और न आना दोनों ही बेकार हो जाएंगे। इसलिए भजन कहता है, सुनिए ध्यान दे करके, सुनो सुनो बचन नर नारी, हर भजन करो सुखकारी। हर भजन करो सुखकारी। जिसने रचा शरीर तुम्हारा, उनका इनका क्यों नाम बिसारा। अलग अलग आकर के धरती पर आए और उसने रचना की, और फिर जहां आकर के शंकर जी के पास गए, पूजा की शंकर जी से, क्योंकि आपने स्वयं समान नहीं पाए, अपना महल धोया नहीं, छल कपट नहीं छोड़ा, तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। न शंकर जी से मिले, ना हनुमान जी से मिले, ना गंगा जी से मिले, ना गुरुदेव के पास मिले, ना विष्णु जी से मिले, कितना भी आडंबर दिखाइए कुछ नहीं मिलेगा। अपने मन को महल हटाइए और निर्महल भक्ति कीजिए। निर्महल भक्ति भाव और श्रद्धा समर्पित भाव से कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जिनने रचा शरीर तुम्हारा, उनका क्यों नाम बिसारा। क्यों मूरख बने फिरो अनाड़ी, हर भजन करो सुखकारी। क्यों मूरख बनो अनाड़ी, हर भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हर भजन करो सुखकारी। कदम कदम पर, उसी खाते पर, चलते पर, सोते पर भगवान विष्णु हरि का और गुरुदेव की आज्ञा लेकर, नामदान लेकर के स्मरण कीजिए। हर जगह हरि के नाम से ही सारे काम होंगे। तो ये मैं गारंटी देता हूं, कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं सकता, गरीबी तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। और एक बात और मैं अद्भुत बताता हूं आपको, ध्यान देकर सुने। अगर आप श्वास श्वास पर हरि के गुणगान करते हैं, आप शंकर जी के पास जा रहे हैं, 4 दिन पहुंचे, गुणगान कर रहे हैं और हृदय से, भाव से और नामदान लेकर के भगवान विष्णु के एक एक पल पल पर, श्वास श्वास पर उनका ध्यान करते हैं, तो चिंता मत कीजिए। एक अद्भुत बात और तुम्हें बताता हूं कि जब तुम्हारा पूर्ण समय आएगा तो आपको यमराज छू भी नहीं सकता, ले जाना तो छोड़ दो, यमराज छू नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान विष्णु के शुभ चिंतक हैं। भगवान विष्णु का आपने एक एक श्वास श्वास पर छल कपट और निंदा छोड़ करके आपने बड़े भाव के साथ हरि भजन किया है, तो भगवान विष्णु ने आपको अपना पुष्प विमान भेजेंगे और उनके विमान में बैठ करके और भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम सिधारोगे। ये मेरी गारंटी है, आप करके देखिए। इसी प्रकार आप स्वयं को नहीं संभाल सकते, स्वयं आप आज भजन करेंगे, कल बदल जाएंगे। मंदिर में जाएंगे, थोड़ी देर बाद तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, थोड़ी देर देखेंगे शंकर जी से अब कुछ नहीं मिला, अब जाकर के ब्रह्मा जी के पास चलो, उनसे भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि अपने को तो संभाल नहीं पाए, भाव से पूजा नहीं की, हर जगह छल कपट, धोखा और क्रोध, हमेशा गठरी बांध के संग जा रहे हो, तो ये तुम्हें कुछ नहीं मिलने देगा, क्योंकि ये तुम्हारा घातक है। हनुमान जी के पास पहुंचे, दुर्गा के पास पहुंचे, सब जगह दुनिया में घूमे, हमारा कहीं कल्याण नहीं हुआ। तुम्हारा कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम खुद नहीं टिक पाए, तुमने फर्ज नहीं निभाया है, और तुमने
सच्चे मन और भाव से समर्पित होकर के तुमने सेवा नहीं की है, इसलिए तुम जो भी है अहंकार और स्वार्थ की और क्रोध और बुराई की गठरी बांध करके और बगल में दबाए हर जगह घूम रहे उसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ऐसा न हुआ है और न होगा। भगवान विष्णु ने कहा है, जहाँ मैं था वहाँ हर नहीं, हर है तबो मैं ना। यानी मैं कहते अहंकार से। भगवान विष्णु ने कहा है मैं था तब हर नहीं, और हर है मैं ना है। जहाँ हरि पहुंच जाता है तब मैं अहंकार खत्म हो जाता है। तो मैं था वहाँ हर नहीं, और हर है मैं ना है। मैं कहते अहंकार से। तो जी आपने स्वयं व्यवस्थाएं अपनी बिगाड़ी हैं, इसलिए संभाल लीजिए। मैं आपको सुझाव देता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए। ये वीडियो देखने से, विचार करने से, जितनी ज़्यादा देखोगे, शेयर करोगे और विचार करोगे, ज़्यादा ज़्यादा अपने देशवासियों के पास पहुंचाओगे, उतना ही जल्दी तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और बुद्धि का जो मलबा है वो हट करके, जैसे गुरुदेव ने, ब्रह्म ऋषि ने राजा का मलबा हटा दिया और उन्हें सबर सिखा करके, उन्हें अच्छा मार्ग दे करके और उनका कल्याण कर दिया। ऐसे ही घटघटवासी जी अपनी वीडियो के माध्यम से अपने पूरे देश और समाज का कल्याण करना चाहते हैं। जो नाना प्रकार के उल्टे चुनाव कर लिए हैं, जीवों को सताना, दलाली करना, बुराइयां करना, साधु संतों को प्रेरित करना, उनकी बुराइयां करना और नाना प्रकार के आश्रम और मंदिरों पर, तीर्थों में अपनी कुदृष्टि लगाना, अपनी मनमानी करना, इससे हट करके और हरि भजन करो। हरि भजन कर लो। तुम्हारा जीवन इसलिए मिला है, मानव जीवन बड़ा पवित्र जीवन है। बड़े भाग्य मानसु तन पावा, सुर दुर्लभ शव ग्रंथन गावा। मानव शरीर बड़ा पवित्र जीवन है और इसको तुमने आकर के जीव जंतु को सताने, मार रहे हो, खा रहे हो, दलाली कर रहे हो, छल कपट कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, सनातन के विरोध में चल रहे हो, साधु संत और आज संकट का दरवाजा खोल लिया है। ये किसने किया है? तुमने। आप इससे हट जाइए। आप जीवों पर दया कीजिए, साधु संतों का आदर कीजिए और सनातन देश और धर्मों की हमेशा सहायता कीजिए। तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, पूरा देश मेरा परिवार है। जब नाना प्रकार से संकट ले लेकर के मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आपको मार्ग दे करके, सदमार्ग दे करके हरि भजन करो और छल कपट, दलाली, धोखाधड़ी, जीवों को सताना बंद कर दो। दयालु बनो और भक्त बन जाओ भगवान विष्णु के, घटघटवासी जी के। ये हम गारंटी देते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, मलबा साफ होगा और तुम्हारा आनंद मंगल होगा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी से धन दिलवा करके भगवान विष्णु शांति देंगे, लक्ष्मी धन देंगी। इसी से तुम्हारे घरों में आनंद मंगल रहेगा, आएगी। आप हमारे बताए हुए अनुसार जीवों पर प्यार नहीं, दया कीजिए। साधु संत और ब्राह्मण की पूजा याचना कीजिए। ये धरती के देवता हैं, इनकी पूजा याचना, साधु संतों का सम्मान, जीवों की रक्षा, उनकी दुआ और गरीबों की सेवा, सत्संग, आश्रम और मंदिरों का सेवा, ये आपका कल्याणकारी होगी। इसी से गुरुदेव और भगवान विष्णु, घटघटवासी जी प्रसन्न होंगे और तभी तुम्हारा आनंद मंगल होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सुनो सुनो बचन नर नारे, हरि भजन करो सुखकारी। जिनने रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा, उसका क्यों नाम बिसारा। क्यों मूरख
क्यों मूरख बनो अनाड़े, हर भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हर भजन करो सुखकारी। विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो। हर चरण कमल चित जोरो, विषयों से मन को मोड़ो। विष्णु चरण कमल चित जोरो। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, हर भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हर भजन करो सुखकारी। सुनो 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 बचन नर नारी, हर भजन करो सुखकारी। इसी भजन के माध्यम से सारे सुख इसी में भरे हुए हैं। भजन के माध्यम से भगवान विष्णु घटघटवासी जी ने आपको आगाह किया है कि सारी चीज़ें हैं छल कपट बुराई धोखाधड़ी जीवों की हत्या और आश्रम तीर्थों की निंदा, देश की निंदा, ये तुम्हारे लिए घातक है। ये तुम्हें संकट बनकर के तुम्हें जबड़े में जकड़ लिया है और इससे ही तुम्हें नाना प्रकार के संकट प्राप्त हो रहे हैं। इन चीज़ों से हटकर के भजन आपको संकेत करता है। घटघटवासी आपको सुझाव देते हैं इन चीज़ों से हटकर के, और हर पल जहाँ भी रहो, खाओ पियो, काम करो, जहाँ काम कर रहे हैं, हरि भगवान विष्णु की हर जगह आपका गुणगान आपकी जिह्वा पर होना चाहिए। आपका निश्चित ही घटघटवासी जी गारंटी लेते हैं कि आपके हर संकट का समाधान होगा, चाहे संकट कोई भी हो। और संकट का समाधान मृत्यु का भी हो रहा है। क्यों कि आप जब हर जगह श्वास श्वास पर हर जपो, वृथा सांस ना खोए, ना जाने जा सांस का आवन होए न होए। जब आप श्वास श्वास पर भगवान विष्णु का चिंतन करेंगे, घटघटवासी जी के आदेश के अनुसार आप अपना संचालन करेंगे, तो निश्चित गारंटी के साथ यमराज से आपका पासा हट जाएगा। यमराज आपको छू नहीं सकता, मारना तो छोड़ दो। और जो जो भक्त बने हैं उनको स्वयं भगवान विष्णु का पुष्प विमान आया है। भगवान विष्णु स्वयं उन्हें लेने आए हैं। अपने भक्त का कितना आदर करते हैं, साधु का कितना आदर करते हैं, ब्राह्मण का कितना आदर करते हैं, सनातन का कितना आदर करते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारा धर्म है। धर्म तो केवल एक सनातन है, क्योंकि सनातन धर्म जो है राम के भी सामने था, कृष्ण के भी सामने था। और तो ये सब अपनी नाना प्रकार की बनाई हुई ये परंपराएं हैं। सनातन ही धर्म है, क्योंकि वो राम के सामने था, कृष्ण के सामने था। और वो भी कहते हैं ये भगवान विष्णु के मुखारबिंद से सनातन धर्म निकला है। इसलिए भगवान विष्णु इस भारत के लिए, इस सनातन धर्म के लिए, अच्छे राजाओं के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और साधु ब्राह्मणों के हृदय में निवास करते रहते हैं। इनका वचन, इनकी वाणी हमेशा सत्य करने में ही लगे रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं ब्राह्मण गुरु की वाणी में ही और इनकी दृष्टि में ही हमेशा मेरा निवास बना रहता है। जो ये कहते हैं वो सत्य होता है, ये सत्य होता है। और जैसा भी जो कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि समस्त
संसार की रचना और ये धरती के देवता हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के हृदय मस्तक में निवास ले लिया है, लक्ष्मी ने ब्राह्मण के पैरों में निवास ले लिया है। इसलिए समझिए, आप कदम कदम पर भगवान विष्णु का चिंतन कीजिए, श्वास श्वास पर नाम लीजिए, काम कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हर समय उनका नाम हृदय में रखिए, वो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगा, आपको यमराज की लिस्ट से भी आपको हटा देगा। आप इतिहास उठा के देखिए, जो भक्त संपूर्ण बने भगवान विष्णु के, उसको कोई यमराज नहीं ले गया। भगवान विष्णु ने या पुष्प विमान भेजा या फिर स्वतः उससे लेने आए और लेकर के और उसको बैकुंठ में निवास किया, अपने साथ इतिहासों में नाम जोड़ करके और उसका कल्याण कर दिया। ये है हरि भजन में। सुनो सुनो बचन नर नारे, हरि भजन करो सुखकारी। हम आपको जो भी कह रहे हैं वो आपके शुभ चिंतक हैं, आपकी समस्या हटाना चाहते हैं। पूरा देश और समाज, पूरा विश्व में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार में कोई समस्या न हो। हाँ, समस्या उसी में नहीं होगी जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा, उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व सनातन भगवान विष्णु का शुभ चिंतक रहे, भगवान विष्णु का चिंतन करे, भगवान विष्णु के भक्त बने, भगवान विष्णु के मंदिर बनवाएं। क्योंकि भगवान विष्णु ने राम रूप धारण किया, भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप धारण किया, भगवान विष्णु ने शंकर रूप धारण किया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा रूप धारण किया, भगवान विष्णु ने हनुमान जी रूप धारण किया। और जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान विष्णु के अंश हैं। जब जब जैसा जैसा भगवान विष्णु को आवश्यक रूप की आवश्यकता पड़ी, संसार की रक्षा करने के लिए, भक्तों की सहायता करने के लिए, सनातन की सहायता करने के लिए, जहाँ जहाँ जिस रूप की जरूरत पड़ी वही भगवान विष्णु ने वही रूप धारण किया। और उसी में आकर के भक्त सनातन साधु संत ब्राह्मण और जीवों की सहायता करके और भक्तों का कल्याण किया। वीडियो शेयर करें और चैनल से जोड़ें। चैनल है घट घटवासी सत्संग सेवा प्रचार, घट घटवासी सत्संग सेवा प्रचार। ये बोलिए, आपका चैनल हमारा आ जाएगा। उसी में घंटी का बटन जरूर दबाइए। और चैनल जितना आप जोड़ेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना ही भगवान विष्णु गुरुदेव की आपको असीमित कृपा मिलेगी। जितना भक्तों को जोड़ने का काम करें, जितना शेयर करेंगे, जितनी बार वीडियो देखेंगे ये, उतनी बार दीपावली आपकी मंगल में होगी। और जितना देखेंगे, जितना शेयर करेंगे, 1000, 100, 200, जितना ज़्यादा लोग जोड़ देंगे, जितना लोगों को शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा वीडियो देखेंगे, उतने ही आपके पास लक्ष्मी और भगवान विष्णु और गुरुदेव अवश्य दीपावली के सुनहरे मौके पर जब उनके भक्त बन जाओगे ना, जब इनके भक्त बन जाओगे तो भगवान विष्णु की इनकी मीटिंग होती है। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी से ये निवेदन करते हैं कि मेरे भक्तों का इसी दीपावली पर कल्याण कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ने स्वीकृति दे दी है। बात यह है कि आप ये वीडियो को शेयर करें, और जितना आप लोगों को जोड़ेंगे, शेयर करेंगे, जितनी बार देखेंगे और भक्त बन जाएंगे दीपावली तक, तो भगवान विष्णु, लक्ष्मी और गुरुदेव तीनों की असीमित कृपा बरसेगी। आपका संकट कोई भी हो, कैसा भी हो, हटा करके और आपके लिए शांति प्रदान की जाएगी। धन धान्य दे करके लक्ष्मी के माध्यम से विष्णु जी से शांति मिलेगी, गुरु जी से ज्ञान मिलेगा और लक्ष्मी से धन मिलेगा। तीनों प्रसन्न हो जाएंगे, तीनों तुम्हारे घर पर पधारेंगे तो समझो आनंद मंगल होगा। धन धान्य से भरे पूरे होंगे, संकट हट जाएंगे। जहां तीनों की दृष्टि हो जाए वहां संकट कैसे रह जाएगा, समझ लीजिए। तो आप इस वीडियो पर ध्यान दें, शेयर करें और लगातार देखें। जितनी ज़्यादा लोगों पर पहुंचाएंगे
उतनी ही बड़ी कृपा मिलेगी, उतने ही बड़े संकट हट जाएंगे और उतनी ही बड़ी कृपा मिलके तीनों प्रसन्नचित होंगे। तो दीपावली तुम्हारी मंगल में होगी, आनंद मंगल होंगे और भगवान विष्णु लक्ष्मी घटघटवासी जी की आप पर कृपा अवश्य होगी और तुम्हारा सबका, पूरे देश पूरे विश्व का कल्याण होगा।